प्रणाम सभी दर्शकों। आज हम ऐसा टिप्स आपको बताने वाले हैं, ऐसी क्रिया बताने वाले हैं, या कह लीजिए ऐसी सावधानी बताने वाले हैं जो आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। 3 गलती जीवन में कभी न करें, कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। आप इसको अपना के देख लें। 3 गलतियां हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगी। वही 3 सुधार हमारे जीवन को आबाद रखेगा। किसी भी प्रकार का कोई बीमारी आपको छुएगा नहीं। वह 3 चीज़ें ध्यान रख लीजिए। हमारे यहाँ 3 नाड़ियाँ होती हैं, कफ, पित्त, वायु। ये तीनों नाड़ियाँ हमारी सम रहे। आयुर्वेद में कहते हैं, सुश्रुति कहते हैं कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मूलक्रिया। सब चीज़ सम रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। उस सम को हम विषम कब कर देते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। 3 ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। बहुत ऐसा कठिन कार्य हम बताने को नहीं करें आपको, एकदम सरल है, हो जाएगा। बालक हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए ग्रह है। सारा विकार, सारा रोग आपका जीवन भर कभी भी नहीं होगा। आप प्राणायाम करते होंगे, सारी चीज़ करते होंगे, लेकिन 3 गलतियां अनजाने में, लापरवाही में हो रही हैं, तभी हम अस्वस्थ हो रहे हैं। उस तीनों गलतियां पर ध्यान दे दीजिए। पहली गलती नहीं करेंगे हम। कौन सा? भोजन के बाद हम पानी नहीं पिएंगे। बाणभट्ट ने कहा है कि भोजनोपरांते विषम जलम। जल जो है भोजन के बाद विष है। भोजन करने के बाद आप जल को नहीं लेंगे। कितनी देर? कम से कम आधे घंटे। बहुत जरूरी हो तो आप पानी की जगह 2-3 चीज लिया जा सकता है। किसी भी फल का जूस ले लीजिए, और फल का जूस संभव नहीं है तो तक्र, मट्ठा, छाछ ले लीजिए। अब बोलेंगे साहब छाछ भी नहीं है, जूस बड़ा महंगा पड़ता है, संभव नहीं है, हम सामान्य लोग हैं, भोजन पानी पे चलने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिए, नींबू का रस ले लीजिए। 1 गिलास में 1 पूरा नींबू निचोड़ के पी लीजिए। यह तब जो भोजन करने के बाद पानी नहीं पी सकते हैं, आप उसको ध्यान दीजिए। दूसरा, वही पानी जब जब पिए आप। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं। पानी जब जब आप पिए, घूंट घूंट पिए, चुस्की लेके पिए, आराम से पिए, जैसे उसको हम किसी चीज को चाटते हैं, कह लीजिए। जैसे कुत्ता, शेर, बिल्ली पानी पीता है, जैसे चिड़िया पानी पीती है, उस तरह से पानी अगर थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो शरीर में सलाइवा जाएगा, शरीर में हमारे पाचन संस्थान ठीक रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। एक और ध्यान देने की बात है, 2 चीज बताया। भोजनोपरांते विषम वारी। भोजन के बाद वारी पानी जो है वह विष होता है। उसके बाद जब जब पानी पीते हैं हम तो गलती करते हैं क्या? प्यास लगी है, गट 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 करके पानी पी लिया न गर्दन ऊपर करके पानी पिएंगे, उससे वायु विकार होगा। लंबा लंबा घूंट पानी लेंगे तो उससे वायु जाएगा, जिससे हमारे शरीर में गठिया आदि की शिकायत हो जाने लगती है। तीसरी गलती वही पानी पीने में हो रही है। ध्यान दे दीजिए, तीसरी गलती कहां हो रही है? खड़े खड़े पानी पीने की जो आदत है उसे बंद कर दीजिए। कुर्सी पर, जमीन पर, जहां भी हो, ब्रेंच भी मिले, कहीं बाजार में कुछ खाया हो आपने, पानी पीना है तो उनके यहां बैठने की जगह होगी, बैठ करके आप पानी पी लीजिए। कभी भी घुटने के, जोड़ का, वायु का रोग आपको छुएगा नहीं। यह 3 चीजों पर ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। छोटा सा ध्यान, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। पानी पीने का तरीका मैं बता रहा हूं बंधु। छोटी सी गलती हमारे जीवन को नरक कर देती है, यह भी ध्यान दे दीजिए। एक और बात बता रहा हूं, तो 3 बातें हो गई मेरी, लेकिन एक बात और बता रहा हूं, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पेट भी साफ होता रहेगा, आपका भोजन पचेगा।
आप लोग घी खाते होंगे, खाना चाहिए। गाय का घी तो अमृत है, शरीर में लुब्रिकेंट करता है। बहुत लोग मना करते हैं घी तेल मत खाइए, कौन कहता है? शरीर में चाहिए ना आयल, हमारे सारे जोड़ों के लिए ग्रीस की आवश्यकता है ना, खाएंगे नहीं तो आएगा कहाँ से? लेकिन वही तेल घी कब नुकसान करता है? तेल आपका जब आप उसको बॉयल कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं, वो अमृत की जगह विष हो गया, मत खाइए। वही घी आप अगर उसको गर्म कर दिया तो वह जहर हो गया। आप घी दाल में डालिए, चावल में डाल के खाइए, सब्जी में गिरा के खाइए। घी को कभी रोटी में उसको लगा करके, रोटी को चुपड़ करके, घी लगाकर लेप करके नहीं खाएंगे बंधु। कब्ज के रोगी होंगे, पेट नहीं साफ होगा। आप थोड़ा सा उदाहरण देखिए, एक गिलास ले लीजिए पानी का, ट्रांसपेरेंट शीशे का गिलास, 2 गिलास लीजिए, आप प्रयोग कर लीजिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको ज्ञान देने नहीं आ रहा हूँ। गलतियाँ हो रही, लापरवाही हो रही, जानते आप हैं। 2 गिलास ले लीजिए पानी का, एक रोटी में घी लगा दीजिए, दूसरा रोटी सूखी रहिए। एक टुकड़ा को रोटी को लीजिए, इसको छोटा छोटा टुकड़ा काट के घी वाला एक गिलास में डाल दीजिए, और फिर छोटे छोटे टुकड़े काट करके सूखी रोटी का एक गिलास में डाल दीजिए। फिर इसको चम्मच से धीरे धीरे चलाइए। 20 मिनट में जिसमें घी नहीं लगा हुआ है सूखी रोटी, वह गल जाएगी, और जिसमें घी लगा है वो नहीं गलेगा। तो क्या होता है? वो पचेगा नहीं। उसको तो आपने लेमिनेशन कर दिया ना, तो कहाँ से गलेगा? यह भी गलती नहीं करेंगे। फिर से ध्यान दे दिए, 3 चीज़ बताया हूँ मैं। भोजन के बाद पानी नहीं पिएंगे, आधे घंटे बाद पिएंगे, खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे, और पानी घूंट घूंट पिएंगे। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे कुछ नई क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सबको प्रणाम मेरा।